दोस्तों कल्पना कीजिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग जमा हो, हाथों में तख्तियां हो, नारे लग रहे हो, आरक्षण गरीबी के आधार पर दो, जाति के आधार पर नहीं। और फिर अचानक पुलिस की तैनाती बढ़ा दी जाए, बैरिकेड्स लगा दिए जाएं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरक्षण हटाओ आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया? क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या फिर भारत की राजनीति और समाज में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आपका आज के एक और खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन की, इसके पीछे की मांगों की, समर्थकों और विरोधियों के तर्कों की और इस पूरे विवाद की सच्चाई की। 21 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि भारत की वर्तमान जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। बाद में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी कुछ लोग मौके पर डटे रहे, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है, पहली मांग आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति हो। दूसरी मांग, जो परिवार पहले से आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उन्हें बार बार आरक्षण का लाभ न मिले। तीसरी मांग, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में चयन अधिक से अधिक योग्यता यानी मेरिट के आधार पर हो। कई प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण गरीबी को मिले, जाति को नहीं जैसे नारे भी लगाए। लेकिन आरक्षण आया क्यों था? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आरक्षण हटाने की मांग हो रही है तो आरक्षण शुरू ही क्यों किया गया था? भारत में सदियों तक कुछ जातियों को शिक्षा, मंदिरों, जमीन और सरकारी अफसरों से दूर रखा गया। जब संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने माना कि केवल कानूनी बराबरी काफी नहीं है। जो समाज सदियों तक पीछे रहा है उसे आगे लाने के लिए विशेष अवसर देने होंगे। इसी सोच के साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण भी लागू हुआ। आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि आज का भारत 1950 वाला भारत नहीं है। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी छात्रों के लिए समान नियम होने चाहिए, जाति की जगह आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए, मेरिट से समझौता नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ सीमित समय के लिए होना चाहिए था, लेकिन यह लगातार बढ़ता गया। कुछ वक्ताओं ने यह भी कहा कि विकसित भारत का सपना योग्यता और समान अवसरों के साथ ही पूरा हो सकता है। दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थकों का कहना है कि आज भी समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका मानना है कि केवल आर्थिक गरीबी समस्या नहीं है, सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आरक्षण अचानक समाप्त कर दिया गया तो कई वर्ग फिर से पीछे जा सकते हैं। सरकारी संस्थानों और नौकरियों में प्रतिनिधित्व बनाए रखना जरूरी है। समर्थकों के अनुसार आरक्षण केवल गरीबी हटाने की योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है। इस आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यदि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार संवाद के लिए तैयार है। हालांकि उनके कई बयान और विवादित भी सामने आए, जिसमें वो कहते नजर आए कि आरक्षण के खिलाफ है वो। हालांकि अभी तो केंद्र सरकार की ओर से आरक्षण खत्म करने जैसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन क्या आरक्षण खत्म हो सकता है? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सच्चाई ये है कि भारत में आरक्षण संविधान से जुड़ा विषय है। इसमें किसी बड़े बदलाव के लिए संसद और संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, यानी ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो एक दिन में हो जाए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि आरक्षण रहे या हटे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज भारत में हर व्यक्ति को वास्तव में समान अवसर मिल रहे हैं? क्या आर्थिक आधार पर्याप्त है या सामाजिक पिछड़ापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है? और क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जिसमें सामाजिक न्याय भी बना रहे और मेरिट को लेकर उठ रही चिंताओं का भी समाधान हो? दिल्ली का आरक्षण हटाओ आंदोलन केवल एक प्रदर्शन नहीं है, इसने एक बार फिर उस बहस को जीवित कर दिया है जो दशकों से भारत में चल रही है। एक पक्ष इसे समान अवसरों की लड़ाई बता रहा है, दूसरा पक्ष इसे सामाजिक न्याय की सुरक्षा मान रहा है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है।
वैसे दोस्तों देखा जाए तो जाति के आधार पर आरक्षण देना, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सभी को जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। वहीं अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो गरीब हो, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सा न्याय है? मेरे हिसाब से सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण देना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज भी जिसको वास्तविकता में आरक्षण की जरूरत है वो गरीब ही है, चाहे वे किसी भी वर्ग का हो। भाई आरक्षण के नाम पर अमीर और संपन्न लोग और ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, गरीब गरीबी बना हुआ है, तो जाति के आधार पर आरक्षण देना पूर्ण रूप से गलत है। दूसरी तरफ एसटी/एससी एक्ट का दुरुपयोग भी देश में बहुत बढ़ गया है। लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एसटी/एससी वाले लोगों को पैसे देकर एसटी/एससी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। किसी श्रावण समाज के व्यक्ति से कोई रंजिश होती है तो उसे एसटी/एससी एक्ट के नाम पर फंसाया जाता है। भैया ये कौन सा न्याय है? ये पूरी तरह से अन्याय है। आरक्षण देना ही है तो बिना किसी भेदभाव के, जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए। लेकिन अब फैसला आपको करना है, क्या भारत में आरक्षण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, आर्थिक आधार बढ़ाना चाहिए, या वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।